महाभारत की कहानियों में एक कहानी ऐसी है जहां एक माँ के मुंह से अनजाने में निकले कुछ शब्द 5 भाइयों और एक राजकुमारी की किस्मत को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध देते हैं। ये वो कहानी है जो हमें कर्तव्य, नियति और एक ऐसे वचन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक स्त्री और 5 पति। ये सवाल आज भी मन में आता है ना? आखिर ये कैसे संभव हुआ? एक ऐसी असाधारण बात जिसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली सी मानवीय भूल से और जिसका जवाब मिला एक दिव्य रहस्य में। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक बहुत गहरा धर्म संकट है। तो चलिए इस पूरी उलझी हुई कहानी के केंद्र में चलते हैं। एक पत्नी और पति 5। ये एक ऐसी बात थी जिसने उस वक्त के समाज के सारे नियम कायदों को चुनौती दे दी थी। सवाल ये है कि ये हुआ कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल, ये हुआ क्यों? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार जीत के पल में। तो कहानी की शुरुआत होती है पांचाल के उस भव्य स्वयंवर से। ये कोई मामूली मुकाबला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी जीत और जश्न का लम्हा था। एक ऐसा लम्हा जो नियति के पहिए को घुमाने वाला था। तो जरा उस दृश्य के बारे में सोचिए। अर्जुन अपनी कमाल की धनुर्विद्या से वो कर दिखाते हैं जो कोई और नहीं कर सका। उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया है। पांडव जो समय अपनी पहचान छिपाए हुए साधारण ब्राह्मणों के भेष में जी रहे थे, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल करके घर लौट रहे हैं। और उनके मन में बस एक ही उमंग है कि कितनी जल्दी ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाए। माहौल में चारों तरफ बस उत्साह ही उत्साह है, जीत की खुशी है। 5 भाई अपनी माँ कुंती को ये खबर देकर चौंका देना चाहते थे, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये खुशी बहुत जल्द उनके जीवन की सबसे बड़ी दुविधा बनने वाली थी। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। एक माँ के मुंह से निकले कुछ अनजाने शब्द जो नियति का सबसे ताकतवर हथियार साबित होने वाले थे। अपनी कुटिया के बाहर पहुंचकर अर्जुन ने बड़े ही चंचल मन से अपनी माँ को आवाज दी, माता देखिए, हम आज क्या अद्भुत भिक्षा लाए हैं। उन्होंने पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी को भिक्षा कहकर पुकारा। ये बस एक भोला सा मजाक था, पर इसका अंजाम इतना गंभीर होगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कुटिया के अंदर अपने काम में लगी कुंती ने बिना देखे ही जवाब दे दिया। उन्हें लगा उनके बेटे रोज की तरह ही खाने पीने की कोई चीज या सामान्य भिक्षा लाए होंगे। उनके ये शब्द जो हमेशा एकता और बांट कर खाने की सीख देती थी, इस बार एक ऐसा भयानक आदेश बन गए जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था। और जैसे ही कुंती ने पलटकर देखा और द्रौपदी को अपने बेटों के साथ खड़ा पाया, उनके हाथ कांप गए। एक पल में जीत की सारी खुशी गहरे सन्नाटे और सदमे में बदल गई। जो शब्द मुंह से निकल चुके थे वो अब वापस नहीं हो सकते थे। देखिए, उस संस्कृति में माँ का वचन पत्थर की लकीर होता था, मतलब एक ऐसी लकीर जिसे कोई मिटा नहीं सकता। पांडवों के लिए अपनी माँ के आदेश को टालना अकल्पनीय था, भले ही वो एक बहुत बड़ी गलती का नतीजा ही क्यों न हो। वो अपने ही धर्म के जाल में फंस चुके थे। जब पांडव और कुंती इस भयानक धर्म संकट से गुजर रहे थे, तब उस अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर श्री कृष्ण का आगमन हुआ। और वो अपने साथ सिर्फ दिलासा नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य नजरिया लेकर आए जिसने इस पूरी स्थिति का मतलब ही बदल दिया। कृष्ण ने समझाया कि जो ऊपर से एक भयानक मानवीय भूल लग रही थी, वो असल में नियति की एक बहुत गहरी, बहुत जटिल योजना का हिस्सा थी। कुंती का वचन कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये तो नियति की उस तस्वीर को पूरा करने वाला एक जरूरी धागा था। तो गहरा रहस्य ये था, अपने पिछले जन्म में द्रौपदी ने तपस्या करके भगवान शिव से एक ऐसा पति मांगा था जिसमें 5 सबसे बेहतरीन गुण हों। उन्हें धर्म, शक्ति, कौशल, सौंदर्य और ज्ञान सब एक ही पति में चाहिए थे। क्योंकि किसी एक इंसान में ये सारे गुण होना नामुमकिन था, तो शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें 5 पति मिलेंगे जिनमें ये 5 गुण होंगे। और अब देखिए, नियति ने उन्हें पांडवों के रूप में सामने ला खड़ा किया था। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे, भीम बल के, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ कौशल के, नकुल सुंदरता के और सहदेव गहरे ज्ञान के प्रतीक थे। इस दिव्य रहस्य के सामने आते ही सारे भ्रम के बादल छट गए। अब ये द्रौपदी पर था कि वो अपनी इस अनोखी नियति को स्वीकार करे और उनकी नई पहचान पांचाली का जन्म हो।
और इस तरह द्रौपदी बनी पांचाली यानी पांचों की पत्नी। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं था, बल्कि उस बहुत बड़ी भूमिका का प्रतीक था जो उन्हें आने वाले युग परिवर्तन में निभानी थी। ये अधर्म के विनाश की ओर उठाया गया पहला कदम था। ये रिश्ता असल में वो चिंगारी थी जिसने कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध की आग को भड़काया। पांचाली का जन्म एक तरह से अधर्म के साम्राज्य के अंत की शुरुआत का ऐलान था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ एक माँ के वचन का मान रखने के लिए हुआ, या ये नियति का एक बड़ा खेल था जो एक महायुद्ध की नींव रख रहा था? कर्तव्य और नियति का यही उलझा हुआ जाल महाभारत को इतना गहरा और दिलचस्प बनाता है।